दोस्तों कुरान करीम के अंदर इस मुश्किल लफ्ज़ को किस तरीके से पढ़ेंगे और इस मद को किस तरीके से कितना टानना है और कैसे इस लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे। दोस्तों इसी तरीके से इस मुश्किल लफ्ज़ को पढ़ने में और यहाँ ठहरने यानी वक़्फ़ करने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो ये लफ्ज़ पर किस तरीके से ठहरा जाएगा, इसी तरीके से दोस्तों ये मुश्किल लफ्ज़ पर किस तरीके से वक़्फ़ करेंगे, कैसे इस मुश्किल लफ्ज़ को पढ़ कर के हमें ठहरना है, अच्छे तरीके से सीखना है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम इस लफ्ज़ पर यहाँ पर अगर हम इससे पहले वक़्फ़ कर ले तो अलीफ़ को पढ़ेंगे या फिर नून को पढ़ेंगे। अगर मिलाकर पढ़ते हैं तो नून को या फिर अलीफ़ को पढ़ेंगे, लेकिन अलीफ़ को पढ़ेंगे तो ज़बर ज़ेर पेश हरकत में क्या लगाएंगे। बहुत सारे लोग इस लफ्ज़ को पढ़ने में गलती करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों इस लफ्ज़ पर यहाँ डबल ज़बर और शद है और यहाँ पर खाली या देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ना और यहाँ पर कैसे वक़्फ़ करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला, बहुत सारे कायदे आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन ऑल प्रेस ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको जितना भी मुश्किल अल्फाज के बारे में बताने वाला हूँ वो सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा पारा नंबर 22 में और सूरा फातिर के अंदर। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर जो हम लोग 1 नंबर आयत में शुरू करते हैं वो काफ़ी 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन देखने को मिलता है एक आयत में। तो यहाँ पर देखिए इस लफ्ज़ को पढ़ते हुए हमें यहाँ पर किस तरीके से ठहरना है, आइए अच्छे तरीके से जानेंगे। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर से इस वाव को नहीं पढ़ना है, हमज़ा पे ऊ टालना नहीं है, लाम या मद ज़ेर ली टानेंगे 3 से 4 अलिफ क्योंकि मद्दे मुनफसिल है। उली उली, हमजा जीम ज़बर अज कलकला करेंगे, नून ज़ेरनी हा ज़बर हा, ता मीम दो ज़ेर तिम, मीम सा ज़बर मस और यहाँ मीम सा ज़बर मस हो गया। उसके बाद नून खड़ा ज़बर ना, या को नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए उली अजनिहतिम मसना, अजनिहतिम मसना, वाव ज़बर वा, सा पे सू, लाम खड़ा ज़बर ला, सा ज़बर सा, वसुलासा। और यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे, वाव ज़बर वा, रा पे शुरू, बा खड़ा ज़बर बा, आयन ज़बर आ। तो आयन को जज़म के साथ यानी बा को टानते हुए आयन को हल्का सा जाहिर करेंगे। वरुबा वरुबा वरुबा, इस तरीक़े से इस पूरे लफ्ज़ को पढ़ेंगे। इसी तरीक़े से सूरा अल फातिर के अंदर आयत नंबर 13 में यहाँ पर अगर आप ठहरते हैं तो किस तरीक़े से ठहरना वो भी जानेंगे। तो यहाँ देखिए इस लाम को इस मीम मुशद्दद से मिलाना है और ये सीन को इस मीम मुशद्दद से मिलाएंगे, या को नहीं पढ़ेंगे। हमें यहाँ वक़्फ़ करना तो 2 ज़बर को हटाकर 1 ज़बर को पढ़ेंगे, जो ज़बर को हटाएं उसको 1 अलिफ के बराबर थोड़ा टानेंगे, यानी ली अजलिम मुसम्मा। एक मरतबा देखिए ली अजलिम मुसम्मा, इस तरीके से इस लफ्ज़ को पढ़ना है और इस तरीके से यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों सूरा फातिर के अंदर ही आपको आयत नंबर 27 के बाद 28 में ये मुश्किल लफ्ज़ को देखने को मिल जाता है। इस लफ्ज़ को पढ़ने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आइए देखेंगे किस तरीके से हमें पढ़ना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वमिनन्नासी इतना पढ़ लें, वमिनन्नासी। उसके बाद ये अलीफ और लाम को नहीं पढ़ेंगे, वाव दाल ज़बर वद, दाल ज़बर दा, वद दा, वद दा टानना नहीं, दा टानना नहीं, वद दा, वद दा, वाव अलीफ बा मद ज़बर वब, अलीफ मद्दा को कैसे हुए बा में मिलाना है और बा को डबल पढ़ेंगे, बाज़ेर बी, वद्दवाबी वद्दवाबी।
वद्दवाबी। इस तरीके से मैं आपको तोड़ तोड़ करके हर एक चीज़ बता रहा हूँ। एक बार देखिए, वमिनन्नासि वद्दवाबी। इस तरीके से इस मुश्किल लफ्ज़ को यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों सूरह फातिर के अंदर आयत नंबर 28 यानी 28 नंबर आयत में यहाँ पर भी अक्सर लोग गलती करते हैं इस लफ्ज़ को पढ़ने और वक़्फ़ करने में। तो यहाँ देखिए हम लोग पढ़ना है यहाँ पर मिन इबादिहिल, हा को लाम के साथ मिलाना, अलीफ को नहीं पढ़ेंगे। ऐन पेश उ, लाम ज़बर ला, मीम मद खड़ा ज़बर म, हम 3 से 4 अलीफ भेजेंगे, हमज़ा पेश उ। लेकिन यहाँ वाव और जो खाली अलीफ दिख रहा है इन दोनों को नहीं पढ़ना है। मिन इबादिहिल उलमा, माँ को टानते हुए हमज़ा के साथ मिलाना क्योंकि जज़म के साथ हमें वक़्फ़ करना है। मिन इबादिहिल उलमा, इबादिहिल उलमा। इस तरीके से यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे और इस मुश्किल लफ्ज़ को इस तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों सूरह फातिर के अंदर ही आयत नंबर 34 में जब यहाँ पर आपको ठहरना है तो कायदा अलग होगा और मिला के पढ़ेंगे तो कायदा अलग होगा, पढ़ने का तरीक़ा अलग हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 34 नंबर आयत के बाद छोटा नून, यानी ये छोटा नून को नून क़ुतनी कहते हैं और नून क़ुतनी से यहाँ ठहरने के बाद जुमले का शुरुआत यानी निल्लज़ी नहीं पढ़ सकते, इसलिए क्या करना हमें मिलाकर पढ़ेंगे तब ये नून क़ुतनी को पढ़ेंगे। अगर यहाँ ठहर जाते तो ये अलीफ को ज़बर देकर पढ़ेंगे क्योंकि अलीफ के बाद लाम है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर शकूर, शकूर ठहर जाते हैं तो अल्लज़ी, अल्लज़ी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं ठहरना तो नून को पढ़ेंगे, अलीफ को गिरा देंगे। देखिए शकूरुनिल्लज़ी, शकूरुनिल्लज़ी। इस तरीके से नून क़ुतनी को पढ़ा जाता है जुमले के बीच में। इसी तरीके से दोस्तों सूरह फातिर के अंदर ही आयत नंबर 33 में यहाँ पर इस लफ्ज़ को किस तरीके से पढ़ना और यहाँ पर कैसे वक़्फ़ करना जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर मीम नून ज़ेर मीम इख्फा करेंगे, दाल ज़बर ज़ा, हा ज़बर हा, बा वाव दो ज़ेर ब्यू, लाम हमज़ा पेश लू, और यहाँ पर वाव को नहीं पढ़ेंगे, लाम पेश लू, यहाँ भी वाव को नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा दो ज़बर अन है। तो यहाँ पर देखिए मिन ज़हाबिन व लुअन, लेकिन यहाँ पर हमें ठहरना है, वक़्फ़ करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दो ज़बर में से एक ज़बर को हटा देंगे और यहाँ पर हमज़ा अलीफ ज़बर आ टान कर पढ़ेंगे, यानी मिन ज़हाबिन व लुअन, मिन ज़हाबिन व लुअन। इस तरीके से यहाँ पर इस मुश्किल लफ्ज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों सूरह फातिर के अंदर ही आयत नंबर 42 में 42 में अगर यहाँ वक़्फ़ करते इल्ला नुफूरा, तो यहाँ पर इस तरीके से वक़्फ़ करना। ठहरने के बाद यहाँ पर देखिए खाली अलीफ को पढ़ना, नून को नहीं पढ़ना क्योंकि आपने यहाँ पर वक़्फ़ कर लिया है। तो अलीफ को ज़बर ज़ेर पेश क्या लगाएंगे जानने का तरह, अलीफ के बाद लाम होगा तो ज़बर लगाएंगे, लेकिन लाम यहाँ नहीं है तो तीसरे हरफ को देखना। तीसरे हरफ में यहाँ ज़ेर है तो यहाँ पर इस्तिकबारन फिल अर्द, इस्तिकबारन पढ़ेंगे क्योंकि हमने यहाँ वक़्फ़ कर लिया। अगर यहाँ पर नहीं ठहरना तो ये अलीफ को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वक़्फ़ की हालत में अलीफ को पढ़ा जाता है इल्ला नुफूरा, लेकिन हमें ठहरना नहीं है, मिला के पढ़ना है। तो ये अलीफ को नहीं पढ़ेंगे, नून को सीन के साथ निस मिलाएंगे, यानी देखिए यहाँ पर तानना नहीं, इल्ला नुफूरन इस्तिकबारन फिल अर्द, इल्ला नुफूरन इस्तिकबारन फिल अर्द। इस तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इस मुश्किल लफ्ज़ को कैसे वक़्फ़ करना। वाव ज़बर वा, मीम काफ ज़बर मक, रा सीन ज़बर रस,
سین یا زبر سی، یا کو حمزہ کے ساتھ ملا کر جھٹکا دینا ہے، کیونکہ ہمیں یہاں زیر ہٹا کر جزم دیں گے، یہ خالی یا نہیں پڑھیں گے۔ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، وَمَكْرَ السَّيِّئِ، سین یا زبر سی، یا حمزہ زیر یہ ملائیں گے۔ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اس طریقے سے، یعنی دیکھیں یہاں پر استکباراً فی الارض ومکر السیئ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اس طریقے سے یہاں پر اس لفظ کو یہاں پر اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو دوستو آج میں نے آپ کو سورہ الفاتر کے جتنی بھی مشکل الفاظ تھے اچھے طریقے سے ریڈ کر کے بتا دیا ہے۔ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کریں، ہو سکے تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں۔